नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत की विशेष पेशकश महाराष्ट्र की विकास गाथा। इस विशेष पेशकश में हम आपको दिखाएंगे महाराष्ट्र की वो बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें जो सिर्फ न राज्य की दिशा नहीं बदल रही बल्कि विकसित भारत के सपने को साकार करने में सहायक भी साबित हो रही हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन बड़ी खबरों से जो सुर्खियों में रही। वरिष्ठ शिल्पकार और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार राम सुतार को महाराष्ट्र भूषण 2024 सम्मान से सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र का यह सबसे बड़ा नागरिक सम्मान उन्हें उनकी लंबी और बेहतरीन कला सेवाओं के लिए दिया जा रहा है। राम सुतार ने लगभग 77 वर्षों के अपने सृजनशील करियर में हजारों मूर्तियां तैयार की हैं। मूर्तिकला को जीवंत रूप देने की उनकी अनूठी क्षमता ने उन्हें वैश्विक स्तर पर विशिष्ट पहचान दिलाई है। उनके द्वारा निर्मित कृतियों में सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तथा स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी जैसी रचनाएं शामिल हैं। महाराष्ट्र के लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए नागपुर में एक्जियो इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक्स पार्क के पार्क 1 नॉर्थ का भूमि पूजन और शिलान्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा किया गया। इसी अवसर पर महाराष्ट्र सरकार और होराइजन इंडस्ट्रियल पार्क्स प्राइवेट लिमिटेड ब्लैकस्टोन के बीच एक महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। एक्जियो इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक्स पार्क की स्थापना से नागपुर को देश के प्रमुख लॉजिस्टिक्स हब के रूप में विकसित करने की दिशा में बड़ा प्रयास किया जा रहा है। नागपुर इज अ प्लेस फ्रॉम वेयर almost the entire GDP of this country is accessible within 10 to 14 hours. And I think that is why we always had this dream to make Nagpur a logistics hub. महाराष्ट्र सरकार और होराइजन इंडस्ट्रियल पार्क्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच एमओयू के तहत बनने वाली परियोजनाओं के बारे में अभी विस्तार से जानते हैं। एक्जियो अर्बन पार्क जो मुंबई के कुर्ला में बनेगा उसमें 580 करोड़ का निवेश होगा और 600 रोजगार अवसर सृजित होंगे। 530 करोड़ के निवेश से ठाणे में बनने वाले एवरस्ट्रैट जेनिथ से 1500 रोजगार अवसर सृजित होंगे। एक्जियो इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण नवी मुंबई में होगा और इसमें 740 करोड़ के निवेश से 1882 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। पुणे के तलेगांव फेज 5 MIDC में बनने वाले एक्जियो स्मार्ट पार्क में 1165 करोड़ का निवेश होगा और इसमें 3528 रोजगार अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आगामी सिंहस्थ कुंभ मेले की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए लगभग 5700 करोड़ की लागत वाले 44 विकास परियोजनाओं का भूमि पूजन किया। इनमें से 3400 करोड़ मूल्य की 26 परियोजनाएं नासिक महानगर पालिका द्वारा क्रियान्वित की जाएंगी। सिंहस्थ कुंभ मेला क्षेत्र में कनेक्टिविटी और सुविधाओं को मजबूत बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार संयुक्त रूप से लगभग 25,000 करोड़ की अनेक विकास योजनाएं आगे बढ़ा रही हैं। सिंहस्थ कुंभ मेला 2027 को भव्य बनाने के लिए नासिक में बड़े पैमाने पर तैयारी हो रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नासिक जिला परिषद की नई प्रशासनिक इमारत का विधिवत उद्घाटन किया। नासिक जिला परिषद की ये नई इमारत अब राज्य की सबसे बड़ी आकर्षक और अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त प्रशासनिक इमारत के रूप में अपनी खास पहचान बना रही है। नई इमारत शुरू होने के बाद ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों के लोगों को जरूरी सेवाएं पहले से कहीं ज्यादा आसानी से मिल सकेंगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 44वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में महाराष्ट्र मंडप का दौरा किया। इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ITPO द्वारा आयोजित इस मेले में महाराष्ट्र स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने वन इंडिया ग्रेट इंडिया की संकल्पना पर आधारित महाराष्ट्र मंडप तैयार किया। मुख्यमंत्री फडणवीस ने मंडप में मौजूद महाराष्ट्र राज्य लघु हस्तकला एवं हैंडलूम निगम, विभिन्न स्वयं सहायता समूहों, मराठी भाषा मंडप और पैठणी कला के विशेष स्टॉलों का निरीक्षण किया। तो ये थी इस सप्ताह की महाराष्ट्र के विकास की गाथा। आज की विकास गाथा में हमने देखा कि कैसे महाराष्ट्र विकास के हर क्षेत्र में नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। हर परियोजना, हर कदम राज्य की समृद्धि और आधुनिकता का प्रतीक है। अगले सप्ताह हम फिर लौटेंगे राज्य की प्रगति के नए अध्यायों और प्रेरणादायक कहानियों के साथ। तब तक के लिए जय महाराष्ट्र।